हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 25 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों और G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, संजय धोत्रे, राज्य शिक्षा मंत्री। इन्होंने ही G20 के शिक्षा मंत्रियों और G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की तरह बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और G20 के बारे में बात करें दोस्तों, तो G20 जो समिट हो रहा है 2021 का, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये इटली में आयोजित किया जा रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वहां के जो पीएम हैं मारियो द्रागी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो किए थे निर्मला सीतारमण जी। अगला जो बात करें दोस्तों G20 के बारे में, तो G20 का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। और इसमें जो है 19 देश इसके मेंबर हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। अगला जो बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को की गई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो बात करें दोस्तों, इसका जो पहला समिट हुआ था, हालांकि इसकी स्थापना तो 1999 में हो गई थी, लेकिन 2008 के बाद इसने अपने एजेंडे को विस्तार किया। और इसका जो पहला समिट हुआ था 2008 में ही आयोजित किया गया था। कहाँ? अमेरिका में आयोजित किया गया था, अमेरिका में। और इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने ही पहली बार G20 के समिट का अध्यक्षता किया था। अगला जो बात करें दोस्तों, 14 नंबर की जो G20 समिट हुई थी वो ओसाका जापान में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 2019 में। और इसकी अध्यक्षता किए थे उस समय के जो जापान के पीएम थे शिंजो अबे ने। और अब जो वर्तमान में जापान के पीएम हैं वो योशिहिदे सुगा हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, 15 नंबर जो 2020 की हुई थी वो हुई थी कहाँ? सऊदी अरब में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के सुल्तान थे सऊदी अरब के। अब 16 नंबर का हमको पिछले याद रखना है और फर्स्ट वाला याद रखना है और अपकमिंग वाले याद रखना है। तो 15 वाला जो हो रहा है दोस्तों ये 2021 में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो पीएम वहाँ के मारियो द्रागी। और 17 नंबर का जो होगा G20 समिट, ये 2022 में आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में। और इसकी अध्यक्षता वहां के पीएम जोको विडोडो करेंगे। और 18 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, 18 नंबर का G20 समिट 2023 में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ होगा? अपने देश भारत में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी। 19 नंबर का जो समिट होगा 2024 में होगा G20 का। और ये कहाँ हो जाएगा? ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों G20 के देशों के बारे में, तो इसके कुल कितने देश हैं? 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो देख लेते हैं 19 देशों के बारे में। तो पहला जो इसका मेंबर है अर्जेंटीना, दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो मेंबर है दोस्तों वो है ब्राजील, चौथा है चाइना और पांचवा है कनाडा। और छठवां जो इसका मेंबर है वो है कनाडा के बाद आ जाएगा जर्मनी। और जर्मनी के बाद आता है फ्रांस के बाद आता है इटली के बाद आता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद आता है अपना देश इंडिया मेंबर है G20 का। और इंडिया के बाद आता है जापान के बाद आ जाएगा मैक्सिको के बाद आ जाएगा दोस्तों रफिया के बाद आ जाएगा सऊदी अरेबिया के बाद आ जाएगा साउथ अफ्रीका के बाद आ जाएगा साउथ कोरिया के बाद आ जाएगा दोस्तों टर्की के बाद आ जाएगा क्या आ जाएगा? यूके। और यूके के बाद आ जाएगा USA। तो ये 19 होने चाहिए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9। तो 19 कंट्री हैं और एक जो है यूरोपियन यूनियन। तो इनकी जल्दी से कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, यहाँ पीसो चलती है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा और यहाँ करेंसी डॉलर चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ब्राजील की जो राजधानी है ब्राजीलिया रियाल चलती है। और चाइना की बीजिंग है और यहाँ रेन मिन भी चलती है।
कनाडा ओटावा डॉलर चलती है करेंसी, और जर्मनी की है बर्लिन कैपिटल है और यहाँ यूरो चलती है। फ्रांस पेरिस राजधानी है, यूरो चलती है। इंडिया की तो आपको पता है इटली की जो है वो रोम है और यहाँ भी यूरो चलती है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है, यहाँ रुपया चलती है। जापान, इंडिया की तो आपको पता है ये जापान का है टोक्यो, और यहाँ जो करेंसी चलती है एन चलती है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और यहाँ पीफो चलती है। रफिया की मास्को राजधानी है और रूबेल चलती है करेंसी। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक तो है प्रिटोरिया, एक तो है कैपटाउन और एक है बल्मोफेंट, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो रैंड चलती है। और साउथ कोरिया की राजधानी जो है फियोल है, बान चलती है करेंसी। और सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और रियाल करेंसी चलती है। टर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ टर्की लीरा चलती है। यूके की राजधानी है लंदन, यहाँ पाउंड स्टर्लिंग चलती है। यूएफए की तो आपको पता ही है वाशिंगटन और यूएफए डॉलर। और यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेफाली वर्मा हाल ही में 3 छक्के लगाने वाली टेस्ट मैच में पहली क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली वर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये टी20 में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। और अगला जो बात करें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, थर्ड जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट में 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी गुजरात। दोस्तों इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी सब्सिडी देगी 1.5 लाख रुपए तक, और यदि आप किलोवाट में लेते हैं तो 10,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी आपको। अब गुजरात सरकार द्वारा दी जाएगी दोस्तों, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में मैं इसको आधा ही बनाता हूँ। इंडिया के मैप में गुजरात कुछ ऐसे लोकेटेड है, गुजरात यहाँ पास लोकेटेड होता है गुजरात। और गुजरात के जो ये उत्तरी वाली सीमा साझा करती है वो राजस्थान के साथ, पूर्वी सीमा इसकी एमपी के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा दादरा एंड नागर हवेली के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है अरब सागर के साथ। अगला जो बात करें, गुजरात देश का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य है। गुजरात 1200 किलोमीटर इसकी सीमा समुद्र तट से लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में, तो गुजरात का जो DLR नंबर है वो 33-26-11 है। 33 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11 है, और यहाँ का जो विधानमंडल है वो 1 सदनी है। विधानमंडल 1 सदनी है दोस्तों, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है और विधानसभा की सीटें 182 है। अगला जो बात करें कि गुजरात के बारे में, यहाँ के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी हैं, विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो है आचार्य देवव्रत, और यहाँ की जो राजधानी है कैपिटल वो है गांधीनगर, और सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात में ही है गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और अगला जो बात करें वंफदा नेशनल पार्क यही है, और गिर वन नेशनल पार्क तो हो गया, मरीन नेशनल पार्क यही है, और एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी यही लोकेटेड है गुजरात में। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है, गुजरात में ही स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के करंट अफेयर्स में, तो गुजरात में ही है एक केवड़िया, इसको भारत का प्रथम इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और अगला जो बात करें, गुजरात के सूरत में ही धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। और गुजरात के अहमदाबाद में ही दोस्तों, अहमदाबाद में भारत का पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अगर समुद्री मध्यस्थता केंद्र भी जो स्थापना की जाएगी वो भारत के पहला जो होगा वो गुजरात के अहमदाबाद में ही स्थापना की जाएगी। अगला जो बात करें दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में ही है एक मोटेरा स्टेडियम था जिसका नाम बदल के किया गया था सरदार पटेल स्टेडियम, और हाल ही में इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेवा और गुणवत्ता के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरल का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसको ही सेवा और गुणवत्ता के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। अगला जो बात करें दोस्तों, यह विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह से मतलब सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, और इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण का पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और इसको चैंपियन अर्थ अवार्ड भी दिया जा चुका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। और अगला जो बात करें, केरल में कितने हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय? तो एक तो हो जाएगा दोस्तों कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक होता है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक जो है वो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौथा जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। अगला जो बात करें केरल, तो केरल की जो राजधानी हो जाएगी दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। यहाँ के जो सीएम बने हैं वर्तमान में वो पिनरई विजयन दोबारा से बन गए हैं, और ये सीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कौन? आरिफ मोहम्मद खान। और अगला जो बात करें, यह भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य है जिसकी साक्षरता रेट है 96.2, और भारत का पहला डिजिटल जो राज्य है वो केरल ही है, 2016 में घोषित किया गया था। अगला जो बात करें दोस्तों केरल के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल ही है। 1084 महिलाओं में 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगला जो बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल में ही है दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क, एक है मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? केरल में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विरासती वृक्ष के संरक्षण के लिए संशोधन की मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला जो बात करें, ये विरासती वृक्ष जो भी वृक्ष 50 साल से ऊपर हो गए हैं उनको विरासत के रूप में दर्जा दिया जाएगा, और ये संशोधन की मंजूरी दे दी है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। अगला जो बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की लोकेशन देखें तो महाराष्ट्र कुछ ऐसे यहाँ पास स्थित है महाराष्ट्र। इसके जो पूर्वी उत्तरी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो दादरा नागर हवेली और अरब सागर के साथ लगती है। अगला बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में ही, तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और ये किस पार्टी से हैं? एफएफ पार्टी, शिवसेना पार्टी से हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और ये गोवा के भी अतिरिक्त भार हैं गवर्नर के रूप में। और यहाँ की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन तो क्या हो जाएगी? मुंबई, और राजधानी है, और शीतकालीन नागपुर है। अगला जो बात करें दोस्तों मुंबई के बारे में ही, तो मुंबई को कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी। और महाराष्ट्र के बारे में देखें तो यही है तदोबा नेशनल पार्क यहीं लोकेटेड है। और अगला जो बात करें महाराष्ट्र के बारे में ही, तो महाराष्ट्र का जो DLR नंबर है वो है दोस्तों 364819, मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो विधानमंडल 2 सदनी है। बात करें कि यहाँ विधानसभा भी है और यहाँ विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटें 288 है और विधान परिषद की सीटें 78 है। अगला जो बात करें दोस्तों महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो राजस्थान है, दूसरा जो है MP है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में इट्स वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। अगला जो बात करें कि इनकी जो पहली पुस्तक थी द रूम ऑन द रूफ, इनका ये पहला उपन्यास था। अगला जो बात करें नीना राय का, तो इनकी एक बुक है अमेजिंग अयोध्या नाम की। ये बुक के रचयिता है कौन? नीना राय। दीप हल्दर की बात करें तो बंगाल
बंगाल इलेक्शन 2021, इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं दीप हल्दर। और प्रणब मुखर्जी जो हैं वो प्रेसिडेंटियल ईयर एक बुक है 2012 से 2017, इसके जो राइटर हैं वो प्रणब मुखर्जी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विंडो डे ये जो बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है 23 जून को। विधवा के अनुभवों को जागरूकता के विधवा के अनुभव जो हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो जून में अब तक के बनाए गए हैं। तो ये हैं, तो 1 जून को जो बनाया जाता है विश्व दूध दिवस और विश्व वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के खिलाफ बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस और बनाया जाता है विश्व कीट दिवस भी 6 जून को बनाया जाता है। 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को बनाया जाता है। अगला जो बात करें 9 जून को, तो 9 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। 10 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय 10 जून को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस। और 12 जून को बनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ निषेध दिवस व श्रम के खिलाफ निषेध दिवस विश्व दिवस बनाया जाता है। बाल श्रम निषेध विश्व दिवस बनाया जाता है। 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व वैश्विक पाबंद दिवस। और 15 जून को ही बनाया जाता है आसियान का डेंगू दिवस। और यहाँ पर आप एक और याद रख लीजिएगा, 13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस। 17 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को बनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोनॉमी डे। और 18 जून को भी बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 19 जून को बनाया जाता है विश्व फिक्कल फेल दिवस। 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों 21 जून को बनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। और 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। और 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों विश्व संगीत दिवस। और 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व जल विज्ञान दिवस। अगला जो बात करें 23 जून को, तो 23 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इसी दिन बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो बनाया जाता है 23 जून को ही बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज 25 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।